चौरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी लकड़ी टूट गई, तेरी उंगली पे गिर रहा है बाबा, कैसे टिक रहो यूं बता। तेने गिर रहा है बाबा कैसे उठाए? हमारे कन्हैया बोले भैया जैसे आपने उठा रखे वैसे हम उठाए, हमारी लकड़ी टूट गई और तेरी जी उंगली पे, तू बता कौन है? सच सच बता तू कौन है? सच बता तू कौन है? कन्हैया बोले आज इन ब्रजवासियों को मैं बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं। अब तक तो मेरे को हल्के में लेते हैं, कोई गाल खींच जावे, कोई कमर पे हाथ धर जावे, कोई नाचवे की कह देवे, कोई चुटिया खींच जावे, कोई गैया चरावे ले जावे। आज इनको बताऊं मैं कौन हूं, तुम वो हल्के में ले रहे हो। कन्हैया ने कहा आज मैं गिरिराज जी उठाए, आज बताऊं इनको कौन हूं। सब लोग पूछ लाला तू कौन है? ऐसे गिरिराज जी कैसे उठा ली? कन्हैया की आज इनको बता देता हूं। क्या? कन्हैया बोले अरे ब्रजवासियों आज तो मैं सच बताता हूं कि मैं कौन हूं। बुल 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 कौन है? कौन है? मैं भगवान हूं। कौन हूं? और जैसी बोली कन्हैया ने मैं भगवान हूं, सारे ब्रजवासी बोले कौन भगवान? एक बार और बोली लाला। कन्हैया बोले तो मजाक में मेरे इस बात को भी ले रहे, अब हालांकि सच बोल रहे हैं लेकिन ब्रजवासी कितने सीधे हैं। एक बार और बोल के दिखाइयो मैं भगवान हूं। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार और बोल के दिखा, एक बार बोल के। कन्हैया बोले यार ये तो बड़ा चक्कर पड़ गया। कन्हैया बोले मैं भगवान हूं मैं। भगवान है अभी तो मौत हो आवे ना है भगवान बनने हुए हैं। रोज सुबह उठे तो भैया तो मोड़े दबावे यूं करके नहीं है, तब जाके तेरो उठे और अब भगवान बनना। सही से बता दें गिरिराज जी कैसे उठाए। अब देखो बंधुओं, कृष्ण कह तो सही रहे लेकिन फिर भी ब्रजवासी मांगने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इतने सीधे हैं। और ये कृष्ण भी नहीं चाहते कि ब्रजवासी उनको भगवान माने, कृष्ण भी नहीं चाहते। इसीलिए वो अपने ईश्वरत्व का दर्शन कराने के बाद भी ब्रजवासियों के अंदर इस भाव को प्रकट नहीं होने देते, इस भाव को दृढ़ होने नहीं देते कि ये जो सामने कृष्ण है ये भगवान है। उनको इतनी लीलाएं, बड़ी ईश्वरत्व की लीलाओं का दर्शन करने के बाद भी उनको यही लगता है हमारो लाला है। कालिया के फन पर जब कृष्ण नाच रहे थे, कालिया के फन पर, उस कालिया के ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ जाता था वो गिर जाता था। हमारा इतना जहरीला था, अगर गलती से उस काली देह के जल को कोई गैया पी लेती तो वो मर जाती। और उसी कालिया के भनकर ठाकुर जी तांडव नृत्य कर रहे हैं, तब भी सब लोग क्या कह रहे हैं भैया हमारे लाला को कुछ हो ही नहीं। ये तो सोच लेते कि ये कैसे नाच रहे हैं, जिसका दर्शन कोई कर ले दूर से तो उसके जहर से मर जाए, और उसी के फन जहां जहर है उसी के पैर फन पर पैर रख करके नाच रहे हैं और वो झुकता हुआ जा रहा है कालियाना। तब भी ये भाव नहीं आ रहा है कि ये भगवान है। तब भी भाव आ रहा है हे प्रभु हमारे लाला की रक्षा करना। कालियानाग हमारे लाला थे कछु कहवे नहीं। हे गोवर्धन, हे प्रभु, हे नारायण, हे श्री हरि, हे मधुसूदन, हे पद्मनाभ, हे ऋषिकेश, हे दामोदर, हे प्रभु मेरे लाला की रक्षा करना। यशोदा कह रही मेरे लाला को कछु नहीं जाए। कालियानाग दूर रहे, तो वो फन उठा रहा नीचे कर मेरा लाला है। ये कृष्ण की कितना सुंदर भाव है कृष्ण का ब्रजवासियों से, इसलिए ब्रजवासी श्रेष्ठ है। बंधुओं कभी आपके घर में कोई ब्रजवासी आ जाए ना, कोई आपके घर में कभी कोई ब्रजवासी आ जाए तो समझ लेना वो ब्रजवासी नहीं आया, स्वयं श्री कृष्ण ही ब्रजवासी बन करके आपके घर पर प्रवेश करते हैं। भाव समझ लेना ये, क्योंकि आज भी समस्त ब्रजवासियों के अंदर कृष्ण तत्व मौजूद है। वही खून जो कृष्ण का है वही खून ब्रजवासियों का है। जो डीएनए कृष्ण का होगा ना वही डीएनए ब्रजवासियों का है। चेक कर लेना, महाराज अंतर नहीं निकलेगा। इसलिए ब्रजवासी का आपके घर में आने का अर्थ ही यही है कि आज स्वयं कृष्ण ही आपके घर में विराजित हो रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। उनका पूजन, उनका वंदन, उनका चरण स्पर्श साक्षात कृष्ण, ऐसा भाव रखना चाहिए। सारी महिमा भाव की है, भाव है तो कृष्ण समान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ ब्रजवासी जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, अलग अलग प्रकार के ब्रजवासी हैं, लेकिन वो ब्रजवासी जो कृष्ण तत्व में थोड़ा भी उसके अंदर कृष्ण तत्व दिखाई दे, समझना वो कृष्ण तत्व उसका नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण ही उसके घट में बैठे हैं महाराज। इसलिए ब्रजवासी बनना ये परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य। ऐसे ब्रजवासी की मिर्जान को प्रणाम करो और उनसे एक ही प्रश्न पूछो, हमको भी कृष्ण से मिला दो। आपके तो अंग संग रहते हैं, कभी हाथ रख देते हो, कभी ये रख देते हो। अब कोई हमसे पूछो कृष्ण को देखा क्या, तो हम ना नहीं बोलेंगे कि नहीं देखा। क्यों देखा है?
आपका जीवन निकल जाए उस कृष्ण को देखने के लिए, सारी शक्तियां, सारी दिव्यता, सारी तपस्या, सारी भक्ति, सारी सेवाएं धरी रह जाए, तब भी वो कृष्ण दिखाई नहीं देता। लेकिन हम ब्रजवासियों से पूछो, कृष्ण को देखा? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे संगी तो खेल रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज जी के ऊपर चढ़ रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले गैया चरा रहे हो। जो प्रेम वाला ब्रजवासी होगा, जिसको आज भी कृष्ण का साक्षात्कार है बंधुओं, आज भी ब्रजवासियों के साथ में कृष्ण खेलते हैं, रमते हैं, अगर भाव वाला ब्रजवासी होगा ना तो समझाएगा, जो रसिक होगा, जो उस ब्रज के रस को लेने के लिए तैयार होगा, तो आज भी वो लीला ठाकुर जी ब्रजवासियों के साथ में करते हैं, करते हैं, करते हैं। लेकिन भाव वाला ब्रजवासी होना चाहिए, जिसके अंदर ठाकुर जी के प्रति परम भाव हो, जो ब्रज छोड़ करके ना जाए, जो ब्रज में रमा रहे, उसकी रज को माथे पर पधराए, जो गिरिराज जी को प्रणाम करे, परकम्मा लगावे, दंडोती लगावे और अपने आप को श्री कृष्ण का परम सखा माने। हम भले ही आपको कृष्ण कथाएं यहाँ से सुना रहे बंधुओं, लेकिन हम आपसे सत्य कहते हैं, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, मैं स्वयं नहीं मानता। अब चूंकि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं तो एक मुझको उनकी गुणगान करने की आवश्यकता है, लेकिन आप ब्रज में आओ तो मैं उनकी गुणगान नहीं करता, मेरा तो सखा है, मैं क्या गुणगान करूं? हाँ, थोड़ी प्रशंसा तो करते हैं, थोड़ी बुराई भी करते हैं, तो हम थोड़ी कृष्ण की बुराई भी कर लेते हैं। कब? जब आप ब्रज में आओगे, जब हम व्यासपीठ पर बैठे नहीं होंगे तब। व्यासपीठ पर बैठे हैं तो फिर अलग भाव आ जाता है, फिर तो कृष्ण हमारे भागवत स्वरूप विराजित हैं, का भगवान कृष्ण ही हैं, भागवत जी विराजित हैं। लेकिन ब्रज में आओ तो हम सोचते हैं ये तो हमारा लाला है, ये तो हमारा सखा है, हमारा भैया है, हमारा ग्वाल बाल है, चलो लाला गैया चरावे, चलो लाला खेले, यही आनंद हम ले। हम आपको सत्य बात बता रहे हैं, ये हमारे हृदय को भाव है। हम कृष्ण को कभी भी भगवान मानते नहीं, न तब द्वापर में माना था और न मैं अब मानता हूं। मेरा तो, मैं अपना पर्सनल बात कर रहा हूं, एज ए व्यासपीठ पर बैठा व्यासाचार्य नहीं, अब तू एक ब्रज में रहने वाला एक साधारण सा ब्रजवासी के रूप में मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि हम आज भी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, क्योंकि भगवान, वो कृष्ण ही नहीं चाहते कि हम उनको भगवान माने। वो हमारे साथ में एक साधारण सखा की तरह खेलना चाहते हैं, साधारण सखा की तरह बात करना चाहते हैं, साथ व्यक्त करना चाहते हैं। और अगर हम उनको भगवान मानने लग जाएंगे तो फिर वो अपनी बातें ना हमसे कहेंगे, ना हम अपनी बातें उनसे कहेंगे। सखा में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातें बड़ी सहजता से हो जाती हैं। इसलिए कृष्ण ने अपनी बातों को कहने के लिए और ब्रजवासी ने अपनी बातों को कहने के लिए कृष्ण में भगवान का दर्शन नहीं, अब तो एक सखा का ही दर्शन किया है। कृष्ण ने 7 दिवस तक गिरिराज जी को धारण करके रखा महाराज, 7 दिवस तक। सब ब्रजवासी पूछ रहे कैसे उठाए हो, बताओ भगवान श्री कृष्ण श्री गिरिराज जी कैसे उठाए? ऐसे उंगली से। सारे ब्रजवासी पूछे, भगवान कृष्ण कहीं मैं भगवान हूं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अब बता रहे हैं महाराज गिरिराज जी कैसे उठाए, ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं क्या, भैया गिरिराज जी मैंने नहीं उठाए, कछु बल माखन को बड़ियो। कृष्ण कह रहे हैं मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए, कछु बल माखन को बड़ियो, कछु गोपन करी सहाय। भैया कछु तो हम चोर चोर के बचपन से माखन खा रहे हैं, उनको बल मेरे अंदर है, और कछु आप सब लोगों ने हमारी सहायता कर दी नहीं है। इन दोनों के बसीभूत होकर के मैंने गिरिराज जी को उठाए लीनो है। लेकिन भैया एक तीसरी शक्ति और है, जिनके बिना तो मैं भी नहीं हलूं। तो भैया कौन सी है वो शक्ति? तो कृष्ण कह रहे हैं क्या, कछु बल माखन को बड़ियो, कछु गोपन करी सहाय। और तीसरा, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा है। भैया ये गिरिराज जी मैंने नहीं उठाए, ये तो श्री राधा जी की कृपा है, श्री किशोरी जी की कृपा है कि उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरी शक्ति तो वही है, गिरिराज जी उन्होंने ही उठाए हुए। देखो राधा जी ने गिरिराज जी उठाए हैं, ये केवल ये वाला एक अंतरा कहता है।
हर जगह आपने ये सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज जी को उठा के रखा है, लेकिन ब्रजवासियों का भाव कुछ अलग है। ये जो पद ये ब्रजवासियों ने बनाया है, ये किसी ग्रंथ और पुराण में नहीं मिलेगा, आपको भागवत में भी नहीं मिलेगा। भागवत तो कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी उठाया, लेकिन ब्रजवासी कहते हैं और स्वयं श्री कृष्ण का भाव है। श्री कृष्ण कह रहे हैं भैया मैंने गिरिराज जी नहीं उठाया, ये तो स्वयं श्री किशोरी जी ने कृपा करी है, श्री राधा रानी ने कृपा करी है, इसलिए मैंने इतने विशाल गिरिराज पर्वत को उठा लिया है, वरना मेरी सामर्थ्य नहीं है। अब ये कहां लिखा ये पूछो तो किसी भागवत में, किसी रामायण में, किसी ग्रंथ में, किसी पोथी में, किसी पन्ने में नहीं लिखा हुआ। लिखा है तो कहां? समस्त ब्रजवासियों के हृदय में। और अगर आपको हृदय पढ़ना आता हो तो मेरा हृदय पढ़ लेना महाराज, मेरे हृदय में लिखा है, चीर के दिखाऊं क्या?